क्या बताते हैं देखिएगा। ये है प्रवचन प्रसून पुस्तक, प्रवचन प्रसून। ये आपके समक्ष है और ये कहां से छपी है? दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन है, श्री द्वारका शारदा पीठ से प्रकाशित है। प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, जामनगर गुजरात, दूरभाषित ने। ये आपको दिखाई दिया था सारा। और ये दो शब्द में स्पष्ट किया है कि ये सन 1967 में पूज्यपाद श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचनों का संकलन है। अब इसके 111 पृष्ठ पे दिखाते हैं। ये 111 पृष्ठ पे है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है। तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति के तीन गुण अंतःकरण में ही भी रहते हैं, वह कर्म से घटते बढ़ते रहते हैं। ये क्या बताते हैं? प्रकृति इन तीन गुणों को कहते हैं सत्व, रजो और तम, या इनकी प्रकृति है दंडी स्वामियों की। पुण्यात्माओं, ये तो हैं इनके अपने विचार। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर दिखाते हैं आपको। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 7वें अध्याय का 4 और 5 श्लोक दिखाते हैं। अध्याय 7 4 और 5 में क्या कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये मेरी अपरा यानी जड़ प्रकृति है। प्रकृति क्या बताया गीता जी में? पृथ्वी यानी 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, ना कि 3 गुण की। ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। और फिर दूसरी जो है, इस जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति। ये दुर्गा के विषय में, ये भी अष्टंगी है। और ये 8 अवयवों से मिलकर प्रकृति बनती है, ना कि रजगुण, सतगुण, तमगुण से। हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं? हमारे धर्मगुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब इन शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है, क्या आप सहमत हैं? तो ये कैसे घुमाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं सदग्रंथों का। और ये कहते हैं कि हम पुराणों को सत्य मानते हैं। ये क्या घुमाता है कि भगवान एक ही है, और वो भगवान रजोगुण के साथ रजगुण से ब्रह्मा बन जाता है, और सतोगुण को लेकर के वो विष्णु रूप धारण कर लेता है, और तमोगुण को लेकर के वो शिव रूप धारण कर लेता है। वो एक ही है। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, प्रकाशक है, मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 122 से प्रारंभ करते हैं और फिर इधर 123 पर कंसेप्ट क्लियर होगा अपना। हम 122 से शुरू करते हैं। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बताते हुए आ रहे, हम यही साथ में ही देखेंगे, यहां लिखा साफ ही। ये 123 पृष्ठ है। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। यानी उस परमात्मा से ये अलग हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और वे ही 3 देवता हैं और वे ही 3 गुण हैं। अब और कंसेप्ट क्लियर करेंगे।
इन अज्ञानियों ने इतना अज्ञान फैला दिया है कि अब इसको हटाना कितना दूभर हो रहा है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ श्रीमद् देवी भागवत भाषा टीकम समाहतम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और यहाँ पर भी इसका बहुत सा हवाला दिया गया है। ये सारा कुछ इनका और डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। अब इसके हम तीसरे स्कंद पर आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। इसके हम 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का श्लोक नंबर हम 8 पढ़ देंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब हम इसका संस्कृत पढ़ेंगे। इसमें संस्कृत भी साथ में है, ये और कृपा की है, यह भी हमारे पास उपलब्ध है। यदि दया धर्मना, ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। भगवान शिव बोल रहे हैं, तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सुवित क्यों सतोगुण हरि यानी विष्णु जी को क्यों सतगुण बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन हमारे शंकराचार्यों की, ये इनके इष्ट देव कौन है? इनको तो शर्म आन लगी, क्योंकि इनको पता लग गया कि रामपाल के इस तत्व ज्ञान का प्रचार बहुत घना हो गया हिंदू समाज में, पुण्यात्मा शिक्षित हैं। अब इनको सु आ गया यु ज्ञान। अब इनको शर्म आने लगी अपने इष्ट देव बचाने में। ये दास बताओगा इनके कौन है इष्ट देव, देखिएगा। वैसे तो ये आपके समक्ष कर ही दिया। यह एक पत्रिका है श्री माता, और ये कहाँ से छपी है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ से देख लियो। अब इनके ये हैं इष्ट भगवान, इन शंकराचार्यों के। ये नारायण यानी विष्णु जी आपके समक्ष है, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा, और शिव भगवान सदाशिव, ये इनके सदाशिव। और इनके जो गुरु परंपरा कहाँ से चली है, इसमें स्पष्ट किया है कि नारायण से वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के सुक यानी सुखदेव। उसके बाद ये गौड़पद, महंतम आदि गोविंद, ये अन्य इनके शिष्य। फिर यहाँ स्पष्ट किया इन्होंने कि ब्रह्मा जी के पुत्र, वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान, ये कौन है? वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, ये श्री शक्ति देव। और श्री शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी। पराशर के पुत्र हैं व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। तो ये इनके, ये शंकराचार्यों के गुरु परंपरा है। और आखिर में ये गौड़ पदाचार्य, गोविंद भगवत पदाचार्य है। और फिर ये हैं अब इनके मुख्य श्रीमद आदि शंकराचार्य, आदि शंकर। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर, इनके देवता कौन है। और देखिएगा, अगर ये देखिएगा ये कहां से छपी है। शुभ आशीर्वाद किसका है? इसके ऊपर अनंत ब्रह्मांड जननी कल्याणमयी करुणामयी श्री माता समन वंदन। ये हैं अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। ये यहाँ से, ये श्री माता, ये 97वां अंक है आषाढ़ पूर्णिमा का। और कौन से सन का, ये आपने देख ही लिया फर्स्ट पृष्ठ पे। ये 2009 का है, जुलाई 2009 का। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया है ये प्रश्न नंबर 2 पर कि आवरण पर, आवरण माने यानी ऊपर टाइटल को पेज पर,
गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है, आदि शंकराचार्य पर। आवरण पर दिए गए चित्र नारायण से लेकर भी प्रमुख गुरु हैं, उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शांकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश के 4 दिशाओं में 4 वेदों को आधार बनाकर 4 शंकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। आवरण पर यानी मुख्य पृष्ठ पर उन सब के चित्र दिए। अच्छा, अब हम ये देखिएगा, एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी, ये देखिएगा, ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ जनवरी 2007। इसके संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये संपादक, लेखक व संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके परामर्शकर्ता, प्रेरणा स्रोत सुबुदानंद ब्रह्मचारी जी। मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली की। ये हो गए, ठीक है। अब इसमें देखना, ये है पूज्य श्री का संदेश, ये प्रश्न नंबर 2 पर स्वरूपानंद सरस्वती जी के अपने हस्तलिखित है, इनके पैड पर, ये इनका पैड है। हमारे शांकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं, जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है, पार्वती और परमेश्वर, या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर। यानी शिव कहो तो वो त्रिपुर सुंदर है और पार्वती को त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी। और यहां देखिए त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहे हैं पार्वती की श्री स्वरूपानंद जी, 6 पृष्ठ पे। भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, ये इसके बारे में उनका प्रवचन है। ये श्री स्वरूपानंद जी इस त्रिपुर सुंदरी यानी पार्वती की पूजा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 पे इसी पुस्तक के पत्रिका के आदि शंकराचार्य के संक्षिप्त जीवन में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। यह लिखा, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये याद शब्द गलत लिखा है इन्होंने, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो संसार छोड़कर चले गए थे। तो 508 में 32 कम कर दें तो 476 रह जाते हैं। तो ये दोनों उनका जन्म और मृत्यु समय इकट्ठा लिख दिया। यानी ईसा काल, ईसा से उनका आविर्भाव माने जन्म समय 508 वर्ष ईसा जी से पहले है, ये इनका ये है। और उनकी मृत्यु फिर 32 वर्ष के बाद होगी। तो ऐसे घटते हैं ये जब तक ईसा सन तक नहीं आते। तो आज सन 2012 में हम गिने तो श्री शंकराचार्य जी का जन्म आज से 2520 वर्ष पहले हुआ। ठीक हो गया। और उधर से इन्होंने लिखा है हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक के पृष्ठ 42 पर के उनके शिव रहस्य नामक पुस्तक में लिखा है कि भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीतने के पश्चात होगा, भविष्यवाणी थी। तो 3000 प्लस में आज 2520 मिला दें तो 5520 वर्ष आज कलयुग बीत चुका है। पुण्यात्माओं, इन तीनों गुणों की भक्ति यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में क्या संज्ञा दी गई है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये तो बात खत्म होगी। एक और छोटा सा दिखाते हैं, ये देखिएगा श्री शिव पुराण
ये कहां से प्रकाशित है? सचित्र मोटा टाइप, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है, वहीं से मुद्रित और प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके 110 पृष्ठ पे 9वां अध्याय है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता का 9वां अध्याय है। इसमें लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब जो शंकराचार्य ये कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही सतोगुण को लेकर के विष्णु बन जाता है, विष्णु का रूप धारण कर लेता है, वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा का बन जाता है, वही सतोगुण लेकर के शंकर बन जाता है। इसमें स्पष्ट किया है कि वो तो गुणातीत है और ये 3 देवता न्यारे हैं, ये इसके पुत्र हैं। जैसे एक प्रसंग ये भी आया था कि हमारे शंकराचार्य जी, हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण और श्री राम ये स्वयं परमात्मा हैं और ईसा तो परमात्मा का पुत्र था और मोहम्मद साहब ये पैगंबर था, रसूल था, संदेश वाहक था, भगवान नहीं थे। और हमारे स्वयं कृष्ण और विष्णु स्वयं भगवान है। अभी ये भी भगवान के पुत्र थे, तुम्हारे भगवान भी। अभी दिखाते हैं, कंसेप्ट प्ले करते हैं। इसी शिव पुराण को आपके रूबरू करते हैं। 98 पृष्ठ तक रुद्र संहिता, ये देखिएगा। रुद्र संहिता 98 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, इसके 5वें अध्याय के लास्ट से लेते हैं, आगे क्रम बन जाता है इसका। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5, अब यहां देखिए, ब्रह्मा ये 6वां अध्याय हो गया रुद्र संहिता का और ये 99 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। 99 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त रात्र जगत नष्ट हो गया था, वहां कुछ भी नहीं था, न सूर्य दिखता था और न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी कुछ पता नहीं था, उसकी भी सता नहीं थी। यहाँ देखते उस समय सत तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अच्छा आगे देखिए 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। यानी भगवान सदाशिव वही इनका परम ब्रह्म परमात्मा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, देखो ये अंबिका जो श्री विष्णु, इस सदाशिव यानी इसको हम काल कहते हैं, ये काल है जिसने गीता का ज्ञान बोला। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके शरीर, इसने इस दुर्गा को खा लिया था, इसके पेट से परमात्मा निकाली थी। तो ब्रह्मा जी इस पुराण का वक्ता है इस प्रसंग का, तो वो सच्ची अच्छी तरह समझ नहीं सका। फिर भी उसने क्या कहा है कि उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो जो उसके शरीर से निकली शिव जी के, वो सदाशिव यानी काल के, वो कौन थी? वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई
उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये तीनों देवताओं की माता है, उत्पत्ति करने वाली है, उसकी 8 भुजाएं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय। वे अपने सारे अंगों पर, अब सदाशिव के बारे में बता रहे हैं, वो कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ओहो, इसको काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, वो काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम का अक्षेत्र को काशी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है ये। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव, यानी ये शक्ति दुर्गा, शिव ये काल है, वे परमानंद स्वरूप हैं। उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं और मुने शिव और शिवा ने, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को बता रहा है, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, अर्थात कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, संतान, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। शक्ति सहित दुर्गा के साथ सृष्टि कर्म किया, पति पत्नी व्यवहार। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा उस बालक का? यह अपने 101 पर पढ़ा, 101 पर पढ़ा। अब 102 पढ़ाते हैं। 102 पर आप देखोगे, यहां देखिएगा। उस काल भगवान ने कहा सदाशिव ने, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां देखो, बिल्कुल इसके सामने ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां प्रारंभ होता है, ये रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से अपने पुत्र नारद को बता रहे ब्रह्मा जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी उस दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अब क्या हो गया? अपनात्मा विष्णु यु काल का पुत्र है और यु हमारे शंकराचार्यों का भगवान है, तो ये भगवान कैसे हो गया? ये भी इनके भगवान का पुत्र ही है। तो है इनका मिथ्या ज्ञान, वेशलेस, निराधार। और इन्हीं अटकलों पर ये हमें आपस में लड़ाते रहे, हिंदुओं के धर्मगुरु और मुसलमानों के धर्मगुरु। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है। कहते ये मूर्ख बना रहे हमारे को। अब ना इन हिंदुओं के धर्मगुरुओं को अपने सदग्रंथों का ज्ञान और नहीं मुसलमानों के धर्मगुरुओं को अपने उस पवित्रों का सदग्रंथों का ज्ञान। तो पुण्यात्मा, अब हम शिक्षित हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम एक पिता की संतान है, परम पिता के सतपुरुष के। इस काल ने हमें मूर्ख बना रखे। अब यहाँ एक कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि इस दुर्गा और काल के 2 बेटे सिद्ध हो गए, पुत्र श्री विष्णु जी और एक श्री ब्रह्मा जी। अब तीसरा यह अनुवाद करता विचलित हो गया। यहाँ तो इसने दिया छोड़, फिर एक जगह और पा गया। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छे नहीं ना। जैसे किसी चोर ने एक तुम्बा चुरा लिया, किसी का सूखा हुआ होता है, और उसने पानी में छुपाया है, वो छुपा के आके बैठ गया। थोड़ी देर में वो आ गई तरफ नो चमका, ऊपर आ गया।
वो फिर दबा का, वो फिर ऊपर थोड़ी देर वहां चमके। कहते चोर चुरावे तुम गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना सच्चाई छनी ना। तो इन्होंने इस सच्चाई रूपी तुम्बे को गाड़ने की कोशिश तो बहुत करी, पर यू छुपा नहीं। अब देखो शिवपुराण के अंदर ये संक्षिप्त शिवपुराण, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये वही चल रहा है जो अभी आपको दिखाई थी। अब हम आते हैं अपने उस कंसेप्ट पर। एक समय श्री विष्णु जी सतगुण और श्री ब्रह्मा जी रजगुण की आपस में कहा सुनी, यानी युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया। किस बात में? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिताजी विष्णु जी को, विष्णु कहे मैं तेरा बाप। क्योंकि ये काल जो सदाशिव है इनका पिताजी, ये इनको भ्रमित किए हुए है। गीता ज्ञान भी ये काल सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा है। और ये 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। तो इसने क्या किया है कि किसी महर्षि ने भगवान पाने के लिए समाधिस्थ होने की चेष्टा की। किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, और किसी को शिव जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में। जिसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए समाधि दशा में, तो वो विष्णु जी के पास आकर उसका सिर हो गया कि आप ही भगवान हो, मैंने देख लिया है, आपने छुपा रखा अपने आप को, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वसृजनहार हो, आप परमात्मा हो। ऐसा 1, 2, 10 सैकड़ों ने कहा। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं सचमुच शायद मैं ही सृजनहार हूं। और ये भी कहा कि ब्रह्मा जी आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उधर से उसने जिसको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, उसने श्री ब्रह्मा जी को आवाज दी, आप सचमुच परमात्मा हो, आप जगत के पिता हो, जगत पालक हो, सर्वशक्तिमान तुम ही हो। इस बात का भ्रम श्री ब्रह्मा जी को हो गया। फिर किसी ने शंकर जी के रूप में देख लिया, तो उसने शंकर जी की महिमा गा दी कि भगवान शिव स्वयं पूर्ण परमात्मा है, अजर व अमर है, मृत्युंजय है, कालजय है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे इसने इन सबको भ्रमित कर दिया। अब जैसा ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय इसने जो विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन को कहा था ये है मेरा विराट रूप। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि मैं काल हूं और इन सबको नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में स्पष्ट किया है कि ये मेरा जो रूप तूने देखा, ये मेरा रूप है वास्तविक इस काल का। और कहता है मेरी प्राप्ति यानी रूप के दर्शन, भगवान प्राप्ति, ना वेदों वर्णित विधि से, ना गीता, ना किसी तप से, ना जप से, और ना किसी क्रिया से, किसी को नहीं हो सकते तेरे अतिरिक्त। ना पहले किसी ने देखा, ना आगे कोई देख सकता। आगे फिर क्या कहा कि चतुर्भुज, वो अपने चतुर्भुज रूप में आगे श्री विष्णु रूप दिखा दिया। ये कुछ भी रूप बना सकता है ये काल। तो फिर कहा कि चतुर्भुज रूप के दर्शन भी किसी वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, किसी क्रिया से नहीं हो सकते, ये मेरी कृपा से ही किसी को हो सकते। तो ऐसे ये किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दे, कभी किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, ऐसा ही। तो इन दोनों को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी ने सोच लिया आई एम गॉड, विष्णु जी ने सोच लिया मैं ही परमात्मा हूं, करता हूं। इन दोनों का रोड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इनके पिता ने, इस सदा शिव काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में तेजों में पिल्लर स्तंभ गाड़ दिया। ये युद्ध तब भूल गए, उसका ऊपर नीचे खोजने लग गए। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया आके। ये ऐसे आता है, अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है गीता जी के 7वें अध्याय के 24 और 25 में कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपना मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति आया मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम अवय, यानी अवय माने अविनाशी नियम है, विधान है, घटिया नियम है। क्योंकि जो पिता अपने पुत्रों से छुप रहा हो घटिया है, कभी सामने नहीं आता, उसमें दोष है कोई ना कोई। क्योंकि ये 1 लाख मानव शरीरधारियों को नित खाता है, इस कारण से छुप के रहता है। अब यह प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव इनका पिता है यु सदा काल रूपी ब्रह्म। अब देखियो,
तो इन दोनों के बीच में स्वयं आकर के इनको ज्ञान देने लगा। फिर देखिए, ये है पृष्ठ 24 पे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के युद्ध हो रहा था। इनके बीच में यो पिल्लर स्तंभ, यो लिंग खड़ा कर दिया तेजों में। अब 25 पर हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने दोनों ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में इनसे कुछ प्रश्न किए इस काल रूपी ब्रह्म से। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्य के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, फिर वो बताने लग गया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। अब 26 पे आ जाते हैं। अब ये काल रूपी ब्रह्म विष्णु और ब्रह्मा को कहता, पुत्रो, हे मेरे पुत्रो, मेरे बेटो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 उत्तम अन्य कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, ये 2 पुत्र थे, विष्णु और ब्रह्मा हो गए, रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने तो सृष्टि और सतीथि नामक 2 जॉब दे रखी है, इसने 2 विभाग दे दिए। और रुद्र और महेश्वर ये 4 इनसे अलग है। ये वक्ता, ये इनका पिता है। अब हम यहाँ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ इसने इनको ये भी कहा कि तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। देखिए, ये तो केवल हिंदी वाली, देखिए अपने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र शिव पुराण। अब जिसमें संस्कृत भी विद्यमान है वो आपके रूबरू कराते हैं। पवित्र शिव पुराण ये क्या बताते हैं? शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण, विधि अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहाँ मुंबई यहाँ से छपी। और वो डिटेल लिखी यहाँ पर खेमचंद कृष्णदास की, ये सारी डिटेल इस पर, ये कहाँ से मुद्रिक प्रकाशक ये हैं। अब इसके हम आते हैं, ये 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, वो भी विद्वेश्वर संहिता हमने पढ़ी 11 पे। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 का। यहाँ पर नंदी केश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे, सोए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आ गए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी बताया इन्होंने। तुम कौन हो? विष्णु जी से पूछ रहे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो छो उठा, क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटीर और मुख वक्र क्यों हो गया, यानी बंगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाहे देवता हो, वे भगवान, ये हमारे देवता, ये ब्रह्मा विष्णु तो कट कर मरण हो रहे हैं और ये फूल बरसाओ, शाबाश, कर दो काम।
अरे देवताओं के काम है ये, देवताओं के ये लक्षण होते हैं, दो भाई लड़ रहे हो, बीच बिचारा करवावे, छुटवावे उनको, उनका कंप्रोमाइज करवावे। और हमारे देव जी, ये देवता हमारे फूल बरसाने के, शाबाश मरो लड़के। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि फिर ये जो आपस में झगड़ रहे थे, इनके बीच में इसने सदम खड़ा कर दिया, ये स्वयं आ गया। फिर ये क्या कहता है, इनका बाप पिताजी काल, सदा ब्रह्म रूपी काल। हम संक्षिप्त सा लेते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब देखिएगा इसके 17 पृष्ठ पर विद्वेश्वर संहिता, पहले हमने 11-12 पृष्ठ पढ़ा, अब 17 पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 है ये। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, आगे बताता है कि उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा उस इनके पिताजी ने कि मेरे सकल और निष्कल ये दो भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो निसकल, यानी वो सतम खड़ा करा पिलर होता है का, वो तो मेरा निष्कल निराकार रूप है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं खड़ा हूं ना, ये मेरा सगुण रूप है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। अब यहां हो सकते, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अब अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब ये इनका पिता कह रहा है कि तुम यू आर नॉट गॉड, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत अचरज हो गया, तुमने बहुत गलत कर दिया। अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं, दूर करने के लिए रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये कहता है जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, इस तरह इसने अपनी फिर आगे महिमा बनाई है अपने आत्माओं। अब फिर 18 पृष्ठ पर देखिएगा। अब कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, या फिर बात रह जाएगी। 10वां अध्याय 9वां या समाप्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय इति हो गया, यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ स्टार्ट हो गया 10वां। इस 10वें के इसने आगे 10वें श्लोक में क्या बताया कि पुत्रो, वही जो हिंदी वाले में भी था, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। ब्रह्मा और विष्णु से कहता है सृष्टि और स्थिति उत्पत्ति, यानी सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। आगे देखो, इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब हम यहां सिर्फ इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था, हमने इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था, जिनको हमारे धर्म गुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु शंकराचार्य, जिनको पूर्ण परमात्मा विष्णु और शिव को बताते रहे, ये तो इनके इतिहास में लिखा कि ये भगवान नहीं है, तो क्या इनको वेदों का सदग्रंथों का ज्ञान था? अब जैसा इनके शंकर पंचम के 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उन्हीं का उत्तर है कि जिन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा और उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं किया, वो सबसे बड़ा पशु है। तो आप पुण्यात्मा हो, निर्णय करने ला सबसे बड़े पशु कौन है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्व उत्पादक, ये परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वे साकार हैं या निराकार हैं, वे परमात्मा हमें क्या लाभ दे सकते हैं, ये जानकारी पुण्यात्माओं सत्संग से होती है। और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग उपलब्ध होता है, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि सत्संग में आए बिना प्राणी को
अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। हमने सत्संग सुनने से पहले जो उद्देश्य मान रखा होता है वो भौतिक होता है। सत्संग में आने से हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य बनता है, जो इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है, आवश्यक कार्य है। जैसे अपने निर्वाह के लिए जो क्रियाकर्म हम करते हैं वो तो मजबूरी है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो भी हमने करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है। यदि हम इस शरीर के अंदर कुछ भोजन फीड नहीं करेंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। इसकी सुरक्षा नहीं रखेंगे, कोई झोपड़ी मकान महल कमरे बनाकर, तो भी इसको हानि हो गई तो ये व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये सब, इसको आहार देना, इसकी सुरक्षा रखना, ये किस लिए अनिवार्य है? केवल इसीलिए नहीं कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको पालना पोसना है, उनका विवाह कर देना है और फिर मर जाना है। ये तो जो क्रिया है ये हमारे प्रारब्धवश सब हो रही है, ये तो हमारी मजबूरी है। और जो कार्य जरूरी है वो सत्संग से ज्ञान होता है। तो वो पुण्यात्मा धन्य है जो सत्संग के अंदर आकर के इस अध्यात्म मार्ग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। कुछ एक सत्संग में भी आते हैं, यहां बैठकर भी अन्य ही चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा है इस काल भगवान ने, ऐसी परंपराएं बनवा दी हमारी कि हम सारा जीवन उन्हीं को पूरा करने में मर जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कोठियां बनाना, विवाह के अंदर एक विशेष ड्रामा करना, एक से बढ़कर एक दान लेना और देना हमने एक परम कर्तव्य मान लिया, एक शोभा मान ली जो हमारी शत्रु है। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी शत्रु है ये वस्तु जो हम सर्व अधिक करते हैं। एक प्लाट ले लिया, संतुष्टि नहीं, दूसरा और ले लूं। एक कोठी बना ली, संतुष्टि नहीं, एक और बना दूं। उद्देश्य चाहे कैसा भी रहे कि अधिक बिक जाएगी, ज्यादा कीमत मिल जाएगी, धनी हो जाऊंगा। धनी होकर क्या करेगा? बेटी का विवाह करूंगा, उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। कोठी और बना लूंगा, दुनिया में शान बन जाएगी। इसी जोड़ तोड़ में मृत्यु हो जाती है। ना वह कोठी काम आई, ना ही वो चिंतन काम आया। फिर कुत्ता बनकर वहीं पर सैर सपट्टे कर रहा है उस कोठी के आसपास, उसमें कोई घुसने नहीं देगा। फिर तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी और दिशा बदलने के बाद फिर हम उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है। इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे, ये अनिवार्य है। वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए, तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। बच्चों का विवाह भगवान ने करके भेजा होता है, ये आपकी भूल है कि हम ही उसका संयोग जोड़ते हैं। एक पुत्री के वर खोजने के लिए 3-3, 4-4 वर्ष भटकता रहता है व्यक्ति, और जब समय आता है परमात्मा अपने आप संयोग जोड़ देता है। तो उसके बाद फिर ड्रामाबाजी हमारी रह जाती है। पता नहीं क्या क्या उसके उपलक्ष्य में हम 36 फंड करते हैं, कहीं डीजे बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या सामान खरीद के दिखाना, लोग दिखावा, फ्रिज है, कूलर है, फलाना है, दकड़ा है, मशीन है, और वो आगे सारा कति काम नहीं आती। 20 वर्ष तक पड़ी पड़ी जरे वहां पर। तो कहने का भाव यह है, ये हमने कम करना है। परमात्मा से जोड़ दो अपने बेटा और बेटियों को। जिसके साथ भगवान हो गया फिर उसको कमी काहे की रहेगी। हमारा विश्वास उठ चुका है भगवान से, क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे।
जिस कारण से भगवान से मिलने वाली जो सहायता थी वो हमें प्राप्त नहीं हुई। भगवान की भक्ति करते करते भी हम ज्यों के त्यों बने रहे, आपदाएं आती रही, निर्धन होते चले गए, व्यवसायों में घाटे बनते चले गए, भगवान से आस्था हट गई। एक जगह गए, दूसरी जगह गए, वहां भी बात नहीं बनी, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, नहीं बात बनी, तो अंत में हम नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है, ये सत्संग कहीं पर नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, जो पांचवा वेद है। इस पांचवें वेद के अंदर ये ऑल इन वन है। ये पांचवा वेद जो है ये ऑल इन वन है, और उसी के सहयोगी ग्रंथ जो हैं, इस पांचवें वेद के सहयोगी ग्रंथ हैं, वो उन महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिले। पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग के यदि भूत के विषय में विचार करें कि इन ऋषियों ने कितने कठिन प्रयत्न किए, हजारों वर्षों तक इनके इतिहास बताते हैं, इन्होंने साधनाएं की, हठ योग किया, जैसा भी क्रिया इनको किसी ने बताई, सिर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। इसलिए उन सभी का अनुभव ये कह रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो पुण्यात्माओं, क्या उनको भगवान मिला? जो साधनाएं वो ऋषि लोग किया करते थे, वर्तमान में वो क्रियाएं भी नहीं रही, हम और अन्य क्रियाओं पर आकर रुक गए। हमारे पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे, पुण्यात्माओं, ये धर्म मजहब ये कोई इनका लंबा इतिहास नहीं है। 2520 वर्ष पूर्व, 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ सन 2012 से। सन 2012 से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, और फिर उन्होंने इस हिंदू धर्म की स्थापना की। उसके बाद आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उत्थान हुआ ईसा मसीह जी के द्वारा, और मुसलमान धर्म का ईसा जी के 600 वर्ष बाद लगभग, यानी 1400 वर्ष इस मुसलमान धर्म को बने हुए हैं। और सिख धर्म का इतिहास तो बहुत ही छोटा, यानी 500 वर्ष पूर्व हुआ है। उससे पहले कोई भी मजहब नहीं था। अब ये मजहब क्यों बने, ये जनसाधारण के बस की बात नहीं, इस षड्यंत्र को कोई समझ सके। यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसने परमात्मा को ना पहचान कर, क्योंकि भगवान अन्य रूप में आए हुए थे, कबीर देव, कबीर साहब, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, उनका पुत्र सतलोक में वचन से सब पुत्र हुए हैं। तो इसने पहले तो उनके साथ युद्ध की सोची, परमात्मा की सामर्थ्य के सामने उसके कुछ बसाई नहीं। फिर उसके पश्चात देखा उसने कि जोगजीत बहुत प्रबल शक्ति युक्त है, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, और इस लोक में आने का कारण पूछा, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा के मूल स्थान से 16 शंख कोश की दूरी पर है। एक शंख नील पद्म शंख होता है,
ये ऐसी गिनती है। तो जब इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, जिसने ये मजहब बना दिए ईब कलयुग में, तब उसने पूछा कि आप जोगजीत बड़े भाई, क्योंकि ये काल भी उस परमेश्वर का ही पुत्र है, ये बागी हो गया, इसने वहां बहुत बकवाद कर दी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। और हम अपनी नालायकी के कारण अपने पिता से आस्था हटाकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो जहां आशा तहां बासा हुई, हम इसके साथ भगवान ने भेजने पड़ गए। हम अपनी इच्छा से यहाँ आ गए, जबकि परम पिता ने यहाँ होने वाले कष्टों से हमें आगाह भी करा दिया था, लेकिन हम माने नहीं, आसक्त हो गए थे, जिस कारण से हम यहाँ फंस गए। तो जब हम यहाँ बहुत दुखी हुए, क्योंकि हम उस परम पिता कबीर भगवान के परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र हैं, सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी स्त्री या पुरुष है, मनुष्य जीवन है, मानव है, ये सभी उस परमात्मा की आत्माएं हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, वह हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। और वही बात आज भी हमें खटकती है। हम यहाँ कितने ही कष्ट उठा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मरते हैं, ये भारी प्रॉब्लम। हम वृद्ध होते हैं, ये सबसे बड़ा बुरा लगता है हमें। क्यों लगता है? क्योंकि हम वहां रहा करते थे जहां ये दोनों नहीं थे, ना वृद्ध अवस्था थी और ना ही ये मृत्यु थी। अब देखो, हम मुश्किल से तो एक मकान बनावे, फिर